ये कहानी पुस इन बूट्स की लाइफ के एक ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में है जिसके बाद से उसका इस लाइफ को जीने का नजरिया ही बदल गया। वैसे पुस कितने बड़े बड़े कारनामे करता है ये तो हम जानते ही हैं। इसी तरह एक बड़ा कारनामा करने के बाद पुस डेलमार के लोगों के साथ पार्टी करके उसे सेलिब्रेट कर रहा था। भले ही ये घर उसका नहीं था, लेकिन पुस को किसी की भी परमिशन लेने की क्या जरूरत। लेकिन अब उस घर का मालिक वहाँ पे आ जाता है और इससे पुस और उसके बीच थोड़ी नोकझोंक हो जाती है, जिसके चलते वहाँ पर कई सारे पटाखे भी फूटते हैं और उसकी आवाज की वजह से डेलमार का कई सालों से सो रहा स्लीपिंग जायंट जाग उठता है। लेकिन जब उसकी और पुस की फाइट होती है तो वो बिना डरे ही उसे बड़े ही आराम से हरा देता है। लेकिन जीत जाने के बाद एक बड़ी सी बैल पुस के सर पर गिर जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल रूम में था, जहाँ पे जिस डॉक्टर ने उसकी जान बचाई थी वो उसे बताता है कि अभी अभी तुम मर कर जिंदा हुए हो। लेकिन अब जैसा कि हमें पता चलता है कि बिल्लियों की टोटल 9 जिंदगियां होती है और इसी के कारण पुस बच गया था। और जब वो पुस से उसकी बाकी के लाइफ के बारे में पूछता है, जिस पर पुस अपनी सारी लाइफ गिनना चालू करता है और लास्ट में उसे पता चलता है कि ये उसकी आखिरी लाइफ है। अगर इस बार वो मर गया तो वापस से बच नहीं पाएगा। वो इस चीज का दुख दूर करने के लिए थोड़ा दूध पीता है, लेकिन जब वो दूध पी रहा था तभी वहाँ पर एक भेड़िया आता है। उसके पास पुस का वांटेड पोस्टर था, इसीलिए पुस उसे एक बाउंटी हंटर समझता है और इसके बाद उन दोनों में फाइट होने लगती है, जिसमें वो भेड़िया बहुत जल्दी ही पुस को हरा भी देता है। दरअसल उस हार का असली कारण पुस का डर था, क्योंकि जब से उसे ये पता चला है कि ये उसकी आखिरी लाइफ है तभी से वो अंदर से बहुत ही ज्यादा डर चुका है और इस कारण अब वो अपनी तलवार वहीं छोड़कर भाग जाता है। अब वो उस जगह पर जा रहा था जहाँ पर उसे उस डॉक्टर ने जाने को कहा था। दरअसल वहाँ एक लेडी रहती है जो कि बिल्लियों से बहुत प्यार करती थी, साथ ही उन्होंने पहले से ही कई सारी बिल्लियों को पाल रखा था। पुस उस लेडी के घर के बाहर अपने सारे कपड़े को दफन कर देता है और इसके बाद वो भी उसी लेडी के साथ ही रहने लगता है। लेकिन पुस को इस बिल्ली वाली जिंदगी में कुछ मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे हमेशा से अपनी मर्जी से रहने की आदत थी, तो अब उसे वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन कुछ दिन के बीतने के बाद वो पूरी तरह से समझौता कर लेता है कि अब यही उसकी जिंदगी है। तो अब ऐसे ही एक बोरिंग दिन वो वहाँ पर एक बिल्ले से मिलता है, जिससे कुछ देर बात करने के बाद वो बिल्ला उसे बताता है कि वो तो बिल्ला है ही नहीं, बल्कि वो तो एक डॉगी है। दरअसल वो बस यहाँ पर इसीलिए रह रहा है क्योंकि उसके पास कोई घर या फैमिली नहीं है। वैसे पुस को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। ये लड़की बहुत टाइम से अपने बेयर फैमिली के साथ पुस के फुट स्टेप्स का पीछा कर रही थी। वैसे ये तीनों बेयर ने उस लड़की को बचपन में ही गोद लिया था और अब ये उन्हीं के परिवार का हिस्सा थी। अब वहाँ पर आकर वो तीनों तबाही मचा देते हैं। वो उस लेडी से भी पूछते हैं कि क्या यहाँ पर कोई पुस नाम की कैट है, लेकिन वो लेडी को कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो उन्हें मना कर देती है। अब बहुत देर परेशान होने के बाद वो चारों ये मान लेते हैं कि यहाँ पर पुस नहीं है। वैसे इसी बीच उन्हें एक बार पुस भी मिला था, लेकिन वो लोग उसे पहचान ही नहीं पाए क्योंकि उसके कॉलर पर पिकल्स लिखा हुआ था और उसका लुक भी पहले से बिल्कुल बदल चुका था। जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो उन्हें पुस के कपड़ों की ग्रेव मिलती है, जिसे वो पुस की ही ग्रेव समझते हैं। उन्हें पुस इसीलिए चाहिए था क्योंकि वो उसकी मदद लेकर एक चोरी करना चाहते थे। ये चोरी एक मैप की थी जो कि एक खास जगह का रास्ता बताता है, जहाँ पर जाने वाले पहले व्यक्ति की कोई भी इच्छा पूरी हो जाएगी, भले ही वो इच्छा कुछ भी क्यों ना हो। जब पुस उनकी बात सुनता है तो वो उस जगह पर जाने का डिसाइड करता है। वैसे वो बियर फैमिली वो चोरी अकेले इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वो मैप इस वक्त जैक के हाथ में है। जैक एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बुरा था और इसके साथ साथ उसके पास कई तरह के मैजिक इक्विपमेंट्स थे। अब पुस उस डॉगी को वहीं पर छोड़कर जैक के पास जाता है, लेकिन वो डॉगी भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। जैक उस मैप के बॉक्स को अपने कमरे में रखा होता है, पर उसके कमरे में पहुंचने से पहले ही वहाँ पर पुस पहुंच चुका था और वो जैक के ध्यान देने से पहले ही उस मैप को निकालने की कोशिश करता है। लेकिन उस बॉक्स में तो पहले से ही किटी थी। अगर आपने इस कहानी का पहला पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कि पुस और किटी कितने अच्छे दोस्त थे। अब किटी पुस को वहाँ देखकर थोड़ा शॉक हो जाती है। दरअसल किटी भी वहाँ पर उसी मैप की चोरी करने आई थी। अब वो दोनों छुपकर बैठे ही थे कि तभी वही बियर फैमिली भी वहाँ पर आकर अटैक कर देती है और इस वजह से जैक को भी सबका पता लग गया था और फिर उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब इसी तरह उनकी फाइट कुछ देर तक चलती रहती है, लेकिन अब पुस और किटी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि अब उन्हें वो मैप मिल चुका था। पर यहाँ पे वो दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे थे। असल उनके बीच अब कुछ ऐसा हो चुका था जिसकी वजह से वो एक साथ नहीं थे। अब जब वो वहाँ से निकलते हैं तो नीचे पहले से ही वो डॉगी अपनी गाड़ी को तैयार रखे खड़ा था। वैसे तो वो वहाँ पर सिर्फ खाना ढूंढ रहा था, लेकिन सही वक्त पर पुस और किटी वहाँ पर गिर गए थे और फिर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन बियर फैमिली और जैक अभी भी उनका पीछा कर रहे थे, तो अब रास्ते में ही उन्हें रोकने के लिए पुस उस गाड़ी में रखा सारा खजाना वहाँ पर लुटा देता है, जिसे देखते ही पुस तुरंत ही डॉगी को गाड़ी तेजी से भगाने को कहता है। अब रास्ते में ही वो आगे बढ़ते हुए एक साथ ही उस मैप को ओपन करने का डिसाइड करते हैं। वैसे अभी भी किटी अपनी एक अलग ही विश मांगना चाहती थी और पुस भी अपनी एक अलग ही विश मांगना
चाहता था। उस मैप को देखने पर उन्हें पता चलता है कि उन्हें डार्क फॉरेस्ट के अंदर जाना है। वो डार्क फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है जिसका उन्होंने सिर्फ नाम ही सुना है और अभी तक जो भी उस डार्क फॉरेस्ट के अंदर गया कभी भी वापस नहीं आया। लेकिन वहाँ जाना उनके लिए इतना जरूरी था कि इसके बारे में वो ज्यादा सोचते नहीं। उस जगह पर पहुंचकर उन्हें एक पोर्टल मिलता है। वो पोर्टल इस दुनिया को किसी दूसरे डायमेंशन से जोड़ती थी। उसके अंदर एंटर करने के बाद वो तीनों उस मैप को ओपन करते हैं और देखते ही देखते उस मैप में एक रास्ता बनने लगा था, जिस पर पहले पुस अपना रास्ता देखता है। उसका रास्ता बहुत ही मुश्किल था और बहुत ही खतरनाक भी। इसके बाद किटी भी अपना रास्ता देखने का ट्राई करती है, पर उसका भी रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वैसे अब डॉगी को तो कुछ चाहिए नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपना पंजा उस मैप पर रखकर एक बार रास्ता देखता है, जिसके बाद अचानक से वहाँ पर एक बार फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है और वो जगह भी बहुत शांत और बहुत अच्छी हो जाती है। वैसे अब जिसके पास वो मैप होगा रास्ता भी उसी के हिसाब से बनेगा, तो वो डॉगी से एक बार फिर से मैप को टच कराकर उस मैप को बंद कर लेते हैं और इसके बाद कुछ देर चलकर अब वो अपने पहले पड़ाव पर पहुंच चुके थे। वैसे तो उन्हें इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन डॉगी की मदद से वो अपने पहले पड़ाव को बहुत ही आसानी से पार कर लेते हैं, क्योंकि वो डॉगी उन्हें बताता है कि कई बार चीजें जितनी मुश्किल दिखती है वो उतनी मुश्किल होती नहीं। अब आगे चलने के बाद वो उस डॉगी से उसकी लाइफ के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो डॉगी बताता है कि उसकी लाइफ स्टोरी बहुत ज्यादा फनी है। वो कहता है कि मेरी एक बहुत ही छोटी सी फैमिली थी। हम लोग हमेशा मिलकर हाइड एंड सीक का गेम खेला करते थे, लेकिन वो सबसे छोटा था, इसकी वजह से हमेशा उसे ही सबको ढूंढने का काम मिलता था। लेकिन कई बार वो लोग ऐसे छुपते थे कि उसे उन्हें ढूंढने में कई दिन लग जाते थे। इसके बाद वो हंसते हुए कहता है कि एक बार तो उन्होंने मुझे एक मौजे में डालकर एक पत्थर से बांधा और पानी में फेंक दिया, लेकिन मैं पानी में डूबा ही नहीं, मैंने पहले ही उस रस्सी को छोड़ दिया था। लेकिन इस सबसे एक अच्छी चीज हुई कि मुझे अपने लिए एक नया मौजा मिल गया। डॉगी की ये सब बातें सुनकर पुस और किटी को उसके लिए थोड़ा दुख होता है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि उसकी फैमिली उससे सिर्फ पीछा छुड़ाना चाहती थी। इसके बाद जब वो एक रिवर पार कर रहे थे, तब किटी पुस के रिक्वेस्ट करने पर उसकी सेविंग करती है, जिसके बाद हमारा हीरो अपने पुराने वाले लुक्स में आ जाता है। इसके बाद किटी अपना वही छोटा सा चाकू पुस को देती है। अब इसके बाद वो सब जमीन पर आ जाते हैं, जहाँ उनका एक बार फिर से जैक से सामना होता है। यहाँ पे जैक ने डॉगी को पकड़ लिया था और तभी वहाँ पर बियर फैमिली भी आ जाती है। वो लोग मिलकर सब उस मैप के पीछे ही पड़ गए थे। अब बियर फैमिली किसी तरह उस मैप को लेकर वहाँ से निकलने में कामयाब रहती है, लेकिन इसके कारण अब वो रास्ता बदल गया था, क्योंकि अब उस मैप को उस लड़की ने ओपन कर लिया था। वैसे इसी बीच पुस एक बार फिर से उस भेड़िए को देखता है और उसकी हालत एक बार फिर से खराब हो जाती है। वो तुरंत ही वहाँ से भागता है। अब किटी जब पुस को भागते हुए देखती है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि पुस भाग क्यों रहा है। वैसे वो डॉगी भी सीधा पुस के पीछे ही आता है। अब पुस एक जगह पर आकर रुक गया था, साथ ही वहाँ पर वो डॉगी आता है और उसे संभालता है। और इसके बाद पुस उस डॉगी को अपने आखिरी लाइफ के बारे में बताता है कि उसके पास अब सिर्फ एक ही जिंदगी बची है। वैसे यहाँ पर वो डॉगी उससे कहता है कि मेरे पास भी तो एक ही जिंदगी है, और तभी वहाँ पर किटी भी आ जाती है, लेकिन वो रुककर उनकी बातें सुनती है, जहाँ पर पुस डॉगी को बता रहा था कि उसकी और किटी की शादी होने वाली थी, लेकिन वो वहाँ से भाग आया था और उसने उसके बाद एक बार भी अपनी शक्ल किटी को नहीं दिखाई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गया था। वो डॉगी उसे किटी से माफी मांगने को कहता है, मगर तभी किटी सामने आ जाती है और ऐसा रिएक्ट करती है जैसा उसने कुछ सुना ही ना हो। अब वो तीनों टीम बनाकर वो मैप लेने जाते हैं, लेकिन जब रास्ते में पुस किटी से माफी मांगता है तो किटी उससे कहती है कि वो भी उस शादी में गई ही नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ बियर फैमिली अपने घर तक पहुंच चुकी थी। ये घर उसी मैप ने बनाया था। ये वही घर था जहाँ पर उन बियर फैमिली ने उस लड़की को अडॉप्ट किया था। दरअसल वो लड़की उन्हें बचपन में मिली थी, वो अनाथ थी, इसीलिए बियर फैमिली ने उसे पाल लिया। अब वो अपनी यादों में ही बिजी थे कि तभी हमारी टीम वहाँ पहुँचती है। अब किसी तरह मैनेज करके वो उस मैप को उनसे छीन लेते हैं, लेकिन जब पुस उसे टच करता है तो वो जगह एक बार फिर से बदल जाती है। वहाँ एक क्रिस्टल केज बन जाता है जो कि पुस को अपने अंदर पैक कर लेता है। साथ ही डॉगी को भी बियर फैमिली ने पकड़ लिया था, क्योंकि उसके जरिए से वो उन दोनों से मैप वापस ले सकते थे। अब पुस किटी को डॉगी को बचाने के लिए भेजता है और कहता है कि तब तक वो वहाँ से निकलने का रास्ता भी ढूंढ लेगा। दूसरी तरफ किटी तो डॉगी को बचा लेती है, लेकिन यहाँ पर पुस को अपनी वो 8 जिंदगियां दिखाई देती है जो उससे कह रही थी कि यहाँ से निकलो और जाकर अपनी लाइफ वापस पाओ। लेकिन पुस ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। वो चाहता था कि वो किटी और डॉगी के साथ ही वहाँ पे जाए, लेकिन तभी वहाँ पर वो भेड़िया आ जाता है और वो उससे लड़ नहीं सकता था, इसीलिए वो डरकर वहाँ से भागता है। और यहाँ पे पुस को पता चलता है कि वो भेड़िया कोई बाउंटी हंटर नहीं, बल्कि वो खुद मौत है। वैसे बाहर पुस को भागता देखकर किटी को लग रहा था
कि शायद पुश ने उसे एक बार फिर से धोखा दिया। अब यहाँ पुश उस क्रिस्टल स्टार के पास पहुंच चुका था, जहाँ पर जब वो मैप ओपन करता है तो उसमें एक लाइन लिखी थी जिसे पढ़कर वो अपनी कोई भी विश मांग सकता था। लेकिन तभी वहाँ पर किटी और डॉगी भी आ जाते हैं। अब पुश किटी को समझाने की कोशिश कर रहा था कि मौत उसके पीछे पड़ी है, लेकिन किटी को उसके इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था और वो उसे मैप वापस करते हुए कहती है कि तुम्हें जो मांगना है मांग लो, मैं तो बस अपने लिए एक सच्चा जीवन साथी मांगना चाहती थी। पहले तो मुझे लगा था कि मुझे बिना विश मांगे ही मिल गया, मगर ऐसा हुआ नहीं। अब तभी वहाँ पर वो बियर फैमिली और जैक दोनों ही आ जाते हैं। साथ ही वो तारा हवा में उड़ने लगा था। उनकी फाइट बहुत देर तक चलती है और इसी बीच बियर फैमिली को ये पता चलता है कि वो लड़की अपने विश में एक असली इंसानों वाली फैमिली चाहती थी, लेकिन उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला था। इस कारण वो उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। इसके बाद जब वो मैप उस लड़की को मिलने ही वाला था कि तभी उसका भाई उस स्टार फॉर्मेशन में फंस जाता है। तो अब वो लड़की अपनी मैप को भूलकर अपने भाई को बचाना सही समझती है। दूसरी तरफ हमारी टीम ने किसी तरह जैक को उसी के बैग में पैक कर दिया जिसमें जैक अपना सारा मैजिकल सामान रखता था। वैसे अब वो मैप तो पुश को मिल चुका था, लेकिन तभी वहाँ पर वो भेड़िया आता है और आते ही वो पुश के आसपास एक खास आग लगा देता है जिससे अब पुश निकल नहीं सकता था। और इसके बाद अब पुश और उस भेड़िए के बीच में फाइट स्टार्ट होनी थी। साथ ही अब भेड़िए ने उसकी तलवार भी वापस कर दी थी और जब ये फाइट स्टार्ट होती है तो इसमें पुश पहले की तरह ही बिल्कुल निडर हो चुका था। उसे मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और इसी के चलते वो उस फाइट में उस भेड़िए से जीत भी जाता है। लेकिन वो ये जानता था कि वो कभी भी मौत को मार नहीं सकता, इसीलिए पुश उसे उसका वेपन दे देता है और उसे वो फाइट कंटिन्यू करने को कहता है। लेकिन वो भेड़िया कहता है कि तुम ऑलरेडी जीत चुके हो, मैं जिसे मारने आया था उसे तुमने खुद ही मार दिया। और अब वो भेड़िया वहाँ से जाने लगता है, मगर वो कहते हुए जाता है कि ये बात तुम भी जानते हो कि एक दिन हम फिर मिलेंगे। अब वो तो चला गया था, लेकिन जैक ने अपना वो बिस्किट खा लिया था जो कि एक मैजिकल बिस्किट थी। उसकी वजह से उसका साइज बहुत बढ़ गया था और अब वो लोग फिर से उसी मैप के लिए लड़ने लगते हैं। साथ ही जैक उस मैप को छीन कर उसे पढ़ने भी लगा था, लेकिन तभी वो डॉगी उसका ध्यान भटकाता और हमारी टीम इतने में ही उस पर हमला कर देती है और इसके बाद वो उस मैप को लेकर फाड़ देते हैं, क्योंकि अब वो समझ चुके थे कि जो कुछ भी वो यहाँ पर मांगने आए थे वो उनके पास पहले से ही था। और अब जैक भी वहीं पे खत्म हो जाता है और इसके बाद पुश, किटी और डॉगी अपने अगले सफर के लिए निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।